नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में पैसों के संबंध में एवं सफलता एवं संघर्ष के संबंध में कि आपको कितनी सफलता मिलेगी और क्या संघर्ष जीवन में करने पड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइफ लाइन से कि लाइफ लाइन यदि इस प्रकार से आपकी हो जैसे कि इस हथेली में दिख रही है, यहाँ तक बिल्कुल अस्पष्ट है, अर्थात ये यहाँ तक पहुँचती है तो ये 100 वर्ष मानी जाती है। यहाँ ये 100 वर्ष मानी जाती है, तो यहाँ पर हम इसे 80 वर्ष मान के चल सकते हैं कि इसे जब तक की आयु जो है 80 वर्ष के आसपास में है। अब देखते हैं कि हम इसी जीवन रेखा से कुछ रेखा निकलकर एक पतली सी रेखा इनकी ये गुरु पर्वत पर जाने की ओर अग्रसर है। तो इस रेखा को सामुद्रिक शास्त्र में प्रगति की रेखा, उन्नति की रेखा, महत्वाकांक्षा की रेखा कही जाती है। ऐसे रेखा की महत्वाकांक्षा काफ़ी उच्च होती है, जीवन में सब कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, तमन्नाएं इनकी हज़ारों होती है, लाखों होती है, लेकिन कभी भी ये ओछे कार्य से हमेशा दूर रहते हैं, छोटा कार्य करना पसंद नहीं करते। इनकी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं बड़ा कार्य करूँ और बड़े कार्य की ओर अग्रसर हूँ, उच्च पद पर रहूँ, जहाँ रहूँ उच्च स्थिति में कार्य करें। गुरु पर्वत सामान्य से अच्छे अवस्था में अर्थात ऐसे जातक के अंदर में कुछ गुरु से संबंधित गुण में विद्यमान है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शन करने वाला, लोगों को सही राह दिखलाने वाला, सही चीज़ें बतलाने वाला, राजनीतिक सफलता देने वाला, लीडरशिप की क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता, इस प्रकार की चीज़ें गुरु देता है। तो यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट अवस्था में दिख रही है कि इनके अंदर में लीडरशिप की क्षमता, नेतृत्व करने की कुशलता एवं बात विचार व्यवहार सभी चीज़ उत्तम स्थिति में यहाँ पर दिख रही है। अब है कि ये महत्वाकांक्षा और इच्छाएं कब पूर्ति होगी, थी जिसकी भी हथेली में इस प्रकार की रेखाएं होती है, ये रेखाएं जितनी साफ सुथरी, क्लियर और अच्छी होगी, उनकी ये इच्छाएं उतनी ही प्रबल और उतनी ही उच्च होती है। ये रेखा जिनके हथेली में होती है उन्हें एक तो है कि प्रारंभिक जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, तो ही जाके इनकी इच्छाएं पूरी हो पाती है। अब आइए हम मस्तिष्क रेखा पर चलते हैं। तो मस्तिष्क रेखा देख रहे हैं बिल्कुल लंबी, साफ सुथरी, स्पष्ट है। तो लंबी मस्तिष्क रेखा अर्थात ऐसे जातक मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। विपत्ति कितनी भी बड़ी आ जाए, घोर विपत्ति आ जाए, किसी प्रकार की समस्याएं आ जाए, घबराते हैं बिल्कुल नहीं है, हमेशा सॉल्व करने के तरीकों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग, साथ में ऐसे जातक अपने विचार के धनी होते हैं, विचार के हठी भी होते हैं, अपने सही बातों पर अड़ने वाले, अपने विचार पे अडिग रहने वाले, भेरी नहीं करने वाले, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले, मानसिक रूप से और हमेशा मस्तिष्क से अधिक सोचते हैं, दिल की अपेक्षा दिमाग से अधिक वर्क करने वाले होते हैं। और इनकी निर्णय भी करीब करीब पूर्वानुमान एवं निर्णय सटीक होती है, जिनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की होती है। अब आइए मस्तिष्क रेखा का झुकाव थोड़ा चंद्र की ओर है और चंद्र पर्वत की स्थिति यहाँ पर उच्च अच्छी दिख रही है, अर्थात ऐसे जातक की मन की चंचलता, कल्पनाशीलता भी बहुत अधिक है। इनकी जो सोच होती है काफ़ी उच्च होती है, काफ़ी दूर तक होती है, आम लोगों के सोच से परे सोचना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखने को मिलती है। लेकिन ये जीवन में यथार्थ में इसे कितना वास्तविक रूप से उतार सकते हैं, ये इनके परिश्रम पर निर्भर करता है। लेकिन इनकी सोच बहुत ही उच्च है और काफ़ी उच्च स्थिति की कल्पनाशीलता को भी ये दिखला रहा है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा ढलमा होकर ये चंद्र की ओर दिख रहा है, तो ये अपने आप में शुभ चिन्ह माना जाता है। आइए तीसरी प्रमुख चिन्ह की बात करें तो हृदय रेखा। हृदय रेखा जो इनकी हथेली में बन रही है, ये थोड़ी सी डाइवर्ट होकर इस प्रकार से बढ़ के ये यहाँ पहुँच रही है। तो हृदय रेखा का इस प्रकार से पहुँचना अर्थात जीवन में करुणा का भाव, प्रेम का भाव, लोगों के प्रति मान सम्मान, प्रेम, करुणा का भाव ऐसे जातक के अंदर में भरे हुए रहते हैं। ये मस्तिष्क से हमेशा जहाँ तक दिमाग से मजबूत होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, वहाँ हृदय से भी इनको यहाँ करुणा का भाव भरा हुआ रहता है, प्रेम के भाव पर। कोई यदि प्रेम से इनसे कुछ मांगे तो वो बिल्कुल सब कुछ देने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन कोई यदि हठपूर्वक इनसे कुछ चाहेगा तो ये बिल्कुल वहाँ एग्री नहीं होंगे। इस प्रकार की भी स्थिति यहाँ देखने को प्राप्त होती है। अब आइए बात कर ले हम इनकी भाग्य रेखा। भाग्य सर्वोपरि होता है, क्योंकि आज के जीवन में धन सर्वोपरि है। भाग्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट चलिए, थोड़ी सी डाइवर्ट हो के यहाँ से इस प्रकार से शनि क्षेत्र पर पहुँच रही है। कहने को तो ये भाग्य रेखा काफ़ी लंबी है हथेली में, और इस प्रकार की भाग्य रेखा काफ़ी उच्च क्वालिटी की मानी जाती है, यह सामुद्रिक शास्त्र भी कहता है। भाग्य रेखा जितनी साफ सुथरी और क्लियर होगी, आपके जीवन में धन का फ्लो उतना ही अच्छा होगा। हालांकि छोटी सी ट्रबल भाग्य रेखा में इस प्रकार से यहाँ दिख रही है ये रेखाएं, लेकिन लाइफ लाइन से सपोर्ट भी ले रही है। तो लाइफ लाइन से सपोर्ट लेना अपने आप में एक तरह की चीज़ बतलाती है कि ऐसे जातक जीवन में स्वयं के परिश्रम से अधिक सफलता प्राप्त करेंगे और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ें ये भी बतलाती है। दूसरी, इस प्रकार की भाग्य रेखा विरासत को भी दिखलाती है।
अब ये भाग रेखा कितना वर्क करेगी, कितना भाग के सपोर्ट करेगी, ये निर्भर करता है आपके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत यदि शुभ अवस्था में है तो ऐसी भाग रेखा 100% आपको लाभ देती है। लेकिन शनि की अवस्था यदि कमज़ोर पड़ती है, सामान्य पड़ती है, तो आपको लाभ भी वहाँ सामान्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शनि पर्वत की स्थिति यहाँ पर सपाट है, प्लेन है, अर्थात ये शनि यहाँ बहुत शुभ अवस्था में नहीं है, ये सामान्य अवस्था में है। तो यहाँ परिश्रम और संघर्ष भी बढ़ेगा धन के लिए, ये तो यहाँ पर तय है। ऐसी देखने को स्थिति प्राप्त हो रही है। अब आइए हम सूर्य की बात करते हैं। धन के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। यदि आपकी हथेली में सूर्य पर्वत उच्च का है, सूर्य मजबूत है, तो आप सूर्य की तरह आपके कार्य चमकेंगे, आपके वर्किंग क्षेत्र, आपके मान सम्मान सब कुछ चारों तरफ फैलेगा, बिल्कुल जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य की स्थिति भी यहाँ सामान्य दिख रही है, अर्थात यहाँ 100% सूर्य फल नहीं दे रहा है। इनको जितना प्राप्त होना चाहिए जीवन में, जितने ये करते हैं उस हिसाब से इनको गेन यहाँ नहीं हो पा रहा है। अब आइए, इनकी सूर्य रेखा भी हथेली में जो है बहुत ही स्पष्ट नहीं है, वो साधारण से दिख रही है। तो वो अस्पष्ट सूर्य रेखा 100% शुभ परिणाम नहीं देता है। सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करने की यहाँ आवश्यकता है। हालांकि हथेली में एक विद्या की रेखा यहाँ दिख रही है, जो अपने आप में अति शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे जातक विद्या के धनी होते हैं। विद्या का अर्थ सिर्फ एजुकेशन को नहीं लेना चाहिए, विद्या का अर्थ किसी भी क्षेत्र के विद्या या गुण से हम जोड़कर उसे देखते हैं। तीसरी पर्वत जो महत्वपूर्ण स्थिति में है, बुध पर्वत शुभ अवस्था में है, अर्थात ऐसे जातक को किसी भी चीज़ों की समझ अच्छी होती है, किसी भी कार्य करने की, लोगों से, आम लोगों से हटकर कार्य करने की प्रवृत्ति रखते हैं, आम लोगों से हटकर किसी भी कार्य पर सोचते हैं, जिनके कारण यदि ऐसे जातक व्यवसाय की ओर झुकते हैं तो इन्हें विशेष सफलता भी यहाँ प्राप्त होती है। बुद्ध वाणी का प्रतीक है, किसी भी चीज़ों को समझा पाना, अपनी बातों को रख पाना, अपने विचारों को, इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि बुद्ध और इस उंगली के बीच में एक गैप दिख रहा है, ये उंगलियां काफ़ी सटी सटी हुई दिख रही है। ये सटा हुआ होना अपने आप में एक स्टोर धन को भी दिखलाता है, कैसे जातक धन को जमा करने में सक्षम भी होते हैं और इनके पास स्टोर संपत्तियां भी होती है, जमा संपत्तियां, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। अब कनिष्ठिका उंगली इस प्रकार से इस उंगली से अलग होना, अर्थात एक बात तो तय है कि ऐसे जातक अपने मन के होते हैं। ये सुनते सभी के हैं, लेकिन करते हमेशा अपने मन के। ऐसे जातक अपने मन के हठी होते हैं, मन के मनमानी करने वाले होते हैं, अपनी बातों पर अडिग रहने वाले होते हैं। हाँ, गलत नहीं, सही बातों पे ये बिल्कुल अड़ने वाले ऐसे जातक होते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति होती है, चाहे लोगों से झगड़े हो जाए, कलह हो जाए, लेकिन ये अपनी बातों पर अडिग रहने वाले ऐसे जातक होते हैं। ये अपने आप में एक शुभ चिन्ह भी माना जाता है। तो हथेली में कुल मिला के देखें तो पर्वतों की स्थिति पूरी हथेली में सामान्य है, तो उसी अनुपात में इन्हें फल भी सामान्य मिलेंगे। लेकिन भाग रेखा की स्थिति यहाँ मजबूत और अच्छी इतनी दूर तक दिख रही है, थोड़ी सी डाइवर्ट होकर आगे बढ़े तो ऐसे जातक स्वयं की परिश्रम से जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे, ये भी यहाँ पर तय दिख रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नई हथेली के साथ हम बात करेंगे। धन्यवाद।